स्वागत है आप सभी का बच्चों हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो शुरू करते हैं वाणी श्रृंखला की कक्षा 4 की मेरी हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ। आज हम करेंगे पाठ 14 पत्र लेखन। पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है आज हम वो पढ़ेंगे। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। देखिए, पत्र लिखना भी एक कला ही है। अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों अथवा मित्रों तक पहुंचाने के लिए पत्र एक सुलभ साधन है। एक बहुत आसान सा साधन है पत्र, जिसके द्वारा हम अपने जो विचार हैं उन्हें दूसरे व्यक्तियों तक या अपने मित्रों तक पहुंचाते हैं। पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पत्र पाने वाला उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ सके। पत्र तभी लिखे जाते हैं जब या तो पत्र पाने वाला हमसे दूर हो अथवा पत्र लेखक को उससे कोई कार्य औपचारिक ढंग से करवाना हो या सूचना देनी हो। इन कारणों से के लिए पत्र लिखा जाता है। जब हम दूसरे नगर में रहने वाले अपने संबंधी या मित्र को पत्र लिखते हैं तब पत्र लिखने का तरीका कुछ और होता है, और जब हम किसी सरकारी कार्यालय को पत्र लिखते हैं तब कुछ और तरीका प्रयोग किया जाता है। देखिए, अलग अलग तरीके हैं पत्र लिखने के। अगर हम अपने किसी सगे संबंधी को या मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उसका तरीका कुछ और होता है, या हमें कोई सरकारी कार्यालय में पत्र लिखना है तो उसका तरीका अलग होता है। आइए देखते हैं। एक अच्छे पत्र की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। क्या क्या है एक अच्छे पत्र लिखने की विशेषताएं? पत्र की भाषा सरल हो, पत्र का विषय स्पष्ट हो, पत्र संक्षिप्त हो तथा उसमें अनावश्यक विस्तार न हो, पत्र में शिष्ट संबोधन तथा अभिवादन संबंधी शब्द लिखे हों। तो ये तो थी कुछ अच्छे पत्र की विशेषताएं। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। जुर्माना माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को, और उसमें क्या है, विषय क्या है उसका कि जुर्माना माफ करवाना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय BAK पब्लिक स्कूल जोधपुर, जिस भी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उस स्कूल का नाम आना चाहिए और शुरुआत में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर महोदय, निवेदन यह है कि, ठीक है, निवेदन करेंगे, आप निवेदन कर रहे हैं। निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4B का छात्र हूँ। कल खेलते समय अचानक मेरी गेंद से दफ्तर के बाहर का गमला टूट गया, जिसके कारण कक्षाध्यापक ने मुझ पर 100 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। श्रीमान जी, अब आप अपनी मजबूरी बताएंगे, लिखेंगे। श्रीमान जी, मेरे पिताजी एक साधारण मिस्त्री हैं। मेरे परिवार का गुजारा बड़ी कठिनाई से चल पाता है। वे इस राशि को देने में असमर्थ हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि इस बार मेरा जुर्माना माफ कर दिया जाए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। धन्यवाद। फिर दिनांक लिखेंगे, जिस भी दिनांक को आप लिख रहे हैं उस पत्र को, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम और अपनी कक्षा लिखेंगे। ठीक है, ये तो था प्रधानाचार्य को किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। अब अगला पत्र देखिए। त्याग प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। त्याग प्रमाण पत्र लेना है, ये भी प्रधानाचार्य को ही पत्र लिखना है। वैसे ही सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सनराइज पब्लिक स्कूल फरीदाबाद। मान्यवर, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4A का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनका स्थानांतरण लखनऊ हो गया है। मैं भी अपने परिवार के साथ लखनऊ जा रहा हूँ। मुझे वही विद्यालय में प्रवेश लेना होगा
जिसके लिए मुझे विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। एक विद्यालय छोड़कर जब दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो त्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से। तो ये निवेदन किया है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे शीघ्र ही मेरा विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, दिनांक और आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, आपकी कक्षा। अब देखिए बच्चों, तीसरा पत्र जो है वो क्या है? अपनी पढ़ाई के बारे में बताने हेतु पिता को पत्र। ये पत्र अपने पिता को लिखेंगे आप। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, क्योंकि पिताजी को पत्र लिखा जा रहा है, चरण स्पर्श किया आपने। आपका पत्र मिला, आपने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा है। मैं आपके कहे अनुसार सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। प्रातः विद्यालय जाने से पहले 2 घंटे पढ़ लेता हूँ। अगस्त माह में मेरी प्रथम मासिक परीक्षा हुई थी। सभी विषयों में अच्छे अंक आए हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूँगा। आप अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें। पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, ये पिताजी को उनके स्वास्थ्य के बारे में उनका पूछ सकते हैं और उनको ध्यान रखने के लिए कह सकते हैं। दवाई समय पर लेते रहना। माता जी को चरण स्पर्श और छोटी बहन को प्यार। आपका पुत्र, आप अपना नाम लिखें। ठीक है बच्चों, अगला पत्र है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मित्र को बधाई पत्र। आपका मित्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, उसको बधाई पत्र लिखेंगे। कैसे? प्रिय मित्र अभय, सप्रेम नमस्ते। आपके मित्र का नाम, फिर उसको सप्रेम नमस्ते किया। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर समाचार ज्ञात हुआ कि तुमने कक्षा 4 में 97% अंक प्राप्त किए हैं। सच है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। देखिए कितना अच्छा वाक्य लिखा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई। फिर बधाई दी। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम इसी तरह मेहनत करके कक्षा में सदैव विशेष स्थान प्राप्त करते रहो। अंकल जी व आंटी जी को नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिखेंगे। चलो अब अभ्यास करते हैं बच्चों। निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए। अब कुछ विषय दिए गए हैं, इन पर आपको पत्र लिखना है। अपनी बहन के विवाह के अवसर हेतु प्रधानाचार्य जी से 4 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अभी हमने पढ़ा कि प्रधानाचार्य जी को किस प्रकार प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे एक बधाई पत्र लिखिए। पिताजी से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए एक पत्र लिखिए। तो बच्चों, जो पत्र आपने अभी पढ़े उसको फिर से पढ़िएगा, एक बार अच्छे से अध्ययन कीजिएगा इन पत्रों का, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस प्रकार इन पत्रों को लिखना है, और उसके बाद स्वयं से इन पत्रों को लिखिएगा। तो यहीं समाप्त होता है ये पाठ बच्चों। आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार पत्र लेखन होता है। मिलते हैं फिर एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आभार।